Hello friends, welcome back to Sudhir classes. Today's my topic is English grammar. Yeah? फ्रेंड्स आज इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. टॉपिक बहुत ही फैंटास्टिक होने वाला है. प्लीज़ आप लोग वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिएगा, उसको सब्सक्राइब शेयर लाइक करिएगा. चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. ग्रामर. आज की वीडियो बहुत ही फैंटास्टिक होने वाली है. मैं 2 वीडियो में पूरे ग्रामर का जो रूल्स है बता दूंगा. क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं. ग्रामर में पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग देखेंगे. कुछ चीज़ें जिसको हम लोग यूज़ करते हैं एज ए सब्जेक्ट, वो हम स्टार्ट करेंगे. देखिए सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट्स हैं. क्लियर? और इसका पोजीशन क्या होगा. It means, for example, subject he. Subject he. He means वह, उसने, उसे. स्टार्टिंग में अगर वह, उसने, उसे हो, एज ए सब्जेक्ट बी यूज ही. इसका पोजीशन होगा मतलब अपने के लिए इंग्लिश हिज. क्लियर? सेकंड सी. सी में आपका होगा, सी का भी सेम यही होता है. इट्स यूज फॉर मेल. इसका यूज मेल के लिए. इसका भी सेम कॉन्सेप्ट है. इसका यूज हम लोग फीमेल में करते हैं. क्लियर? पोजीशन हर, अपने के लिए हर. आई. आई मीन्स मैं, मैंने, मुझे. ये सब स्टार्टिंग में अगर आ जाए तो एज ए सब्जेक्ट हम आई का यूज करेंगे. पोजीशन में माई. आई के साथ क्या होता है, अपने के लिए माई. क्लियर? नेक्स्ट यू. यू मीन्स तुम, तुमने, तुम्हें. ये यू होता है. क्लियर? अपने के लिए योर. क्या होगा, योर. वी. वी मीन्स हम, हमने, हमें. स्टार्टिंग में अगर ये हो एज ए सब्जेक्ट वी यूज वी. वी मीन्स पोजीशन आवर. नेक्स्ट इट. इट मीन्स या फॉर लिविंग. इसका यूज होता है फॉर लिविंग एंड सॉरी फॉर नॉन लिविंग एंड वेदर. ये यूज होता है नॉन लिविंग और वेदर के लिए. पोजीशन इट्स. नेक्स्ट क्या बचा हुआ है. नेक्स्ट ही से यू वी दे. दे मीन्स वे, उन्होंने. दे मीन्स वे, उन्होंने, वे लोग. ये सब. पोजीशन डियर. ये डियर है. THEIR. डियर. क्लियर? हु. WHO. हु मीन्स कौन या किसने. कौन या किसने. पोजीशन whom. WHOM. क्लियर? तो ये कुछ वर्ड्स हैं, इसको आप माइंड में सेटअप कर लीजिए. इसको हेल्प पड़ेगी हमको ट्रांसलेशन करने में. क्लियर? जल्दी से नोट डाउन करो. चलिए नेक्स्ट. नेक्स्ट है आपका इंट्रोगेटिव वर्ड्स. इंट्रोगेटिव वर्ड्स. ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या होते हैं. द वर्ड्स विच वी यूज टू आस्क क्वेश्चंस टू अदर्स. मतलब ऐसे वर्ड्स जिसका यूज हम लोग क्वेश्चन पुट अप करने में करते हैं. एग्जाम्पल हु. पहला है हु. हु मीन्स कौन या किसने. दोनों इंग्लिश होती है, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए. कौन या किसने. सेकंड व्हाट. व्हाट मीन्स क्या. नेक्स्ट वेयर. वेयर मीन्स कहाँ. नेक्स्ट विच. विच मीन्स कौन सा. विच मीन्स कौन सा. नेक्स्ट हुज.
हुज मीन्स किसकी, हुज मीन्स किसकी। नेक्स्ट whom, whom मीन्स किसको, किसे या किसको, किसे या किसको, ये होता है whom। क्लियर। when, when means कब, when means कब। how, how means कैसे, how means कैसे। देखिए मैक्सिमम ऑल इंट्रोगेटिव वर्ड्स स्टार्ट विद लेटर W बट ओनली एक्सेप्ट हु, हाउ सॉरी, सारे लेटर W से स्टार्ट है, केवल हाउ को छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो मैक्सिमम इंट्रोगेटिव वर्ड्स स्टार्ट्स विद W। तो ये कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं जिसका यूज हम लोग क्वेश्चंस पुट अप करने में करते हैं, तो इसको अच्छे से डाउनलोड कर लीजिए। हु, व्हाट, वेयर, विच, हुज, हुम, व्हेन, हाउ। बट आप एक फॉर्मूला लर्न कर लो, जैसे हम लोग कोई क्वेश्चंस बनाते हैं, हाउ वी मेक सेंटेंस इन इंग्लिश, यूज दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला का यूज करना है। कौन, ये फॉर्मूला मैंने जनरेट किया है, कौन। ठीक है, ये मैंने खुद से बहुत सोचा है, इस पर रिसर्च किया है, तो देखिए ये फॉर्मूला बिल्कुल अच्छा एक्यूरेट है, इसी को आप यूज करिए। कौन, किसने, एक मिनट इसको नोट डाउन कर देते हैं, इसको नोट डाउन करें, चलिए ओके। ये है फॉर्मूला, कौन, कौन किसने, किसको, कौन किसने किसको क्या, कहाँ, कैसे, क्या, कब, क्या, कब। ये फॉर्मूला आप सीरियल से लर्न करना, कौन, किसने, किसको, क्या, कहाँ, कैसे, क्यों, कब। इंग्लिश मैंने बताया कि यही इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं। क्लियर, इन्हीं इंट्रोगेटिव वर्ड्स का यूज हम लोग सीरियल से करेंगे। फॉर्मूला आपका ये फॉर्मूला है। हु मीन्स तो मैंने बताया दिया है, हु मीन्स कौन या किसने, हुम मीन्स किसको, व्हाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहाँ, हाउ मीन्स कैसे, व्हाई मीन्स क्यों, व्हेन मीन्स कब। यही फॉर्मूला है, इसको सीरियल से लर्न करना। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं टेंस। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन करिए, हम टेंस से स्टार्ट करने वाले हैं। ये रहा टेंस आपका, टेंस। मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस कितने टाइप्स होते हैं? 3। फर्स्ट प्रेजेंट, सेकंड पास्ट एंड लास्ट फ्यूचर। ये थ्री टेंस हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। क्लियर। प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट्स हैं? देयर आर 4 पार्ट्स। इसके भी 4, इसके भी 4, 4 4 4। बोलो पहला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट तो लगा, इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। नेक्स्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक। सिमिलरली ये पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, यही चीज इसमें लिख दो सेम। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सेम यही इसमें लिख देना। क्या होगा? सेम, बिल्कुल रटना ही नहीं, एकदम कॉन्सेप्चुअल चीजें। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर
परफेक्ट फ्यूचर, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, एक फॉर्मूला सारे क्लियर हो गया। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। यही चीज आप लिख लीजिए, इंडेफिनिट यहाँ लिखना प्रॉब्लम हो तो इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये फ्यूचर इंडेफिनिट, सेम वही लिख दो, क्या बार बार लिखें। क्या जल्दी से नोट डाउन करिए। तो ये टेंस के थ्री टाइप्स, ईच टाइप कंटेन 4 टाइप्स। नेक्स्ट, इसमें जो फर्स्ट टेंस है, ऐसे इसको कैटेगराइज कर ले रहे हैं हम लोग इस टाइप से। एक मिनट, ये फर्स्ट टेंस आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के क्या होती है, पहला आइडेंटिटी चेक करेंगे। आइडेंटिटी, इसकी आइडेंटिटी क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट की? एंड आपके सेंटेंस में, सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते हैं, एक्सेट्रा, ऑल दीज वर्ड्स कम्स एट द एंड ऑफ सेंटेंस। मतलब ये सारे वर्ड्स सेंटेंस के एंड में आते हैं। इसका जो टाइम होता है कोई फिक्स नहीं होता, इंडेफिनिट टाइम होता है, निश्चित होता है। इसका स्ट्रक्चर, देखिए इसमें स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगा, स्ट्रक्चर बहुत इजी है। यहाँ लिखिए स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में पहला सिंपल, इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल टेंस डाल दो। सिंपल टेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SR ES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड फुल स्टॉप। क्लियर, ये सिंपल सेंटेंस है। प्लूरल सब्जेक्ट S2 मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट, वी यूज ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, नॉट SR ES। ऑब्जेक्ट अदर वर्ड फुल स्टॉप। क्लियर, तो सिंपल सेंटेंस हो गया। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव बहुत सिंपल रूल है। सब्जेक्ट सिंगुलर वी यूज डज, सब्जेक्ट प्लूरल वी यूज डू, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड फुल स्टॉप। बहुत सिंपल। इंट्रोगेटिव, WH बिफोर इन द सेंटेंस, WH सेंटेंस के पहले आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। WH बिफोर इन द सेंटेंस वी यूज डू और डज। इफ सब्जेक्ट प्लूरल वी यूज डू, सिंगुलर वी यूज डज, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट है तो नॉट यूज करिए, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फाइनली क्वेश्चन वर्ड। तो ये रहा आपका इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। क्लियर, जल्दी से नोट डाउन करिए आप लोग, हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट, WH मिडिल इन द सेंटेंस, WH मिडिल, WH मीन्स क्वेश्चन वर्ड, मिडिल
इन द सेंटेंस, सेंटेंस के मिडिल में हो तो हम लोग क्या यूज करेंगे, WH प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट नॉट V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। WH मिडिल में हो तो हम WH डू डज सब्जेक्ट नॉट V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसको चारों पर डालेंगे। एग्जाम्पल देखिए, राम घर जाता है, राम घर जाता है। चलिए स्टार्ट हो जाइए। राम, पहले देखो मैंने जो रूल बताया था, कौन किसने कहाँ कैसे क्यों कब, देखो कौन घर जाता है तो आंसर आया राम। तो स्टार्टिंग में लिखिए राम। राम सिंगुलर है, S1 जो सब्जेक्ट होते हैं, S1 सब्जेक्ट आपका ही, सी, इट या किसी का नेम, ये सारे S1 सब्जेक्ट है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट। S2 सब्जेक्ट यू, वी, दे, यू वी दे यानी प्लूरल, मोर देन वन प्लूरल, सॉरी कोई प्लूरल हो, ये आपका S2 सब्जेक्ट है। राम घर जाता है, राम मैंने बताया गो, एंड में वावेल हो तो ओ हो तो इसमें ES लगा देंगे, राम गोज, गोज के बाद ऑलवेज प्रीपोजिशन टू, राम गोज टू, कहाँ जाता है, घर, हाउस। मेरा जो फॉर्मूला है कौन जाता है तो आंसर आया राम। फिर हम ये देखो, पहले हम लोग स्टार्टिंग में लिखेंगे राम सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SRES प्लस टू, फिर कहाँ जाता है, घर, राम गोज टू हाउस। राम घर नहीं जाता है, यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, डज नॉट होगा, ऐसे राम डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू हाउस, राम डज नॉट गो टू हाउस। क्लियर। अब नेक्स्ट है, क्या राम घर जाता है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, मैंने कहा था यहाँ पर डज लगाना है, डज। राम प्रॉपर नाउन, वी यूज ऑलवेज कैपिटल लेटर, हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, मिडिल में हो चाहे पहले हो। डज राम गो टू हाउस, फाइनली क्वेश्चन मार्क। राम घर क्यों जाता है, क्यों को स्टार्टिंग में लिख लो, वाई, ये देखो WH वाई के बाद डू और डज, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज, वाई डज राम गो टू हाउस। क्लियर, फाइनली क्वेश्चन मार्क। तो मैंने एक टेंस दिया, उसको चार में कन्वर्ट कर दिया, बहुत सारे में कन्वर्ट कर सकते हो, बट आपको नॉर्मल मैथड बता रही, जल्दी से नोट डाउन करो, ये टेंस आपका कंप्लीट हो गया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल दे देते हैं, फिर आपको अगले टेंस की ओर चलते हैं। क्लियर, एग्जाम्पल ढेर सारा देख लीजिए, डू योरसेल्फ ऑल दीज एग्जाम्पल्स। बच्चे बस से बाजार जाते हैं, बच्चे बस से बाजार जाते हैं। क्लियर। दूसरा, बच्चे बस से बाजार जाते हैं, दादाजी साइकिल से दिल्ली जाते हैं, दादाजी साइकिल से दिल्ली जाते हैं। भाई दादाजी हैं, दिल्ली जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पुराने लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, दादी जी पहाड़ पर चढ़ती हैं, पहाड़ पर चढ़ती, भाई दादी हैं, पुरानी दादी हैं, बहुत ही स्ट्रांग होती, तो लोग पहाड़ झरना सब क्रॉस कर सकती हैं, पहाड़ पर चढ़ती हैं। तो इसको आप एक का चार बनाइएगा। क्लियर। चलिए हम नेक्स्ट टेंस स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस
सेकंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सेकंड टेंस। अब चलते हैं इसके रूल्स की ओर। पहला इसकी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन्स पहचान। बताइए इसकी पहचान क्या है? एंड में रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब एंड में दिख जाए तो समझ जाना वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्लियर? स्ट्रक्चर, यहाँ पे स्ट्रक्चर, आपको यहाँ पर 3 टाइप्स का स्ट्रक्चर दिखेगा। पहला सिंपल, सिंपल स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर, बी यूज इज, प्लूरल आर, आई एम। 3 सब्जेक्ट हो सकता है। तो सब्जेक्ट एक मतलब सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, आई है तो एम, प्लस V1 प्लस ING। एक बात और, कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो ING फिक्स है। क्लियर? इसको दिमाग में रखिए। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फुल स्टॉप। क्लियर? ये सिंपल हो गया। नेगेटिव, नेगेटिव बदलना है तो यहाँ नॉट हो जाएगा। नेगेटिव में आपको नेगेटिव, नेगेटिव में क्या करोगे भाई? सब्जेक्ट सेम वही, इज, आर, एम प्लस नॉट लगा देना और सब छाप डालो। B1 प्लस ING, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फुल स्टॉप। क्लियर? इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या करोगे? अगर WH पहले आ जाए, बिफोर पहले हो तो इन्हीं को हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दो। रटना नहीं, उसमें हेल्पिंग वर्ब डू डज था, उसको मैंने पहले किया था। इसमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर है, इसको पहले करेंगे। हेल्पिंग वर्ब मीन्स जो वर्ब हेल्प करे, जो वर्ब की हेल्प करे, दैट्स नोन एज हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले कर दो, मतलब इज, आर या एम पहले हो सकता है, सॉरी, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 सब वही छाप करो, प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फाइनली क्वेश्चन मार्क। क्लियर? WH बिफोर, अगर ये WH बिफोर, WH बिफोर, भाई कोई कहे WH पहले आ जाए, सब कुछ वही होगा, केवल WH यहाँ रख दो बस। WH यहाँ रखा, पूरा छाप दो, सेम प्रोसेस। एग्जाम्पल देख लेते हैं, सेकंड टेंस भी क्लियर होगा। एग्जाम्पल, ये दादा दादी को बना दो, एग्जाम्पल कोई दिक्कत नहीं है। दादी जी साइकिल से दिल्ली जा रही थी, अब नहीं बना लो भाई, दादी को भेज दे दिल्ली। बच्चे बस से बाजार जा रहे हैं, सॉरी, बच्चे बस से बाजार जा रहे हैं। क्लियर? दादी जी साइकिल से दिल्ली जा रही हैं। नेक्स्ट, दादाजी पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। चढ़ा पहाड़ पर ज्यादा चढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा सिंपल है। चलिए इसे दादा वाला, दादी जी पहाड़ पर चढ़ रही हैं, सॉरी देखते हैं दादी कैसे पहाड़ पर चढ़ती हैं। ग्रैंड मदर, स्टार्ट करो। ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर में दादी जी, दादी जी सिंगुलर है, इज लगा दो। इज क्लाइंबिंग, CLIMBING, क्लाइंबिंग अप, अप मीन्स चढ़ रहे हैं, क्लाइंबिंग अप। कहाँ पर? देखो ग्रैंड मदर सब्जेक्ट प्लेस, फिर यहाँ पर क्या होगा? वर्ब, वर्ब क्या है? क्लाइंब, ING लगा दो, क्लाइंबिंग अप, ऊपर चढ़ रहे। कहाँ पर? ऑन द माउंटेन, ऑन मीन्स पर, द, माउंटेन के पहले द लगाते हैं, माउंटेन, ऑन द माउंटेन, MOUNTAIN। क्लियर? फुल स्टॉप लगाना मत भूलना। तो ग्रैंड मदर इज क्लाइंबिंग अप ऑन द माउंटेन। दादी जी पहाड़ पर नहीं चढ़ रही हैं, तो क्या होगा? बोलो, ग्रैंड
not climbing up on the mountain. क्लियर? क्या दादी जी उस पर चढ़ रही थी? इस पहले स्टार्टिंग कर दो. is grandmother climbing up on the mountain. सॉरी, क्वेश्चन मार्क. WH पहले दादी जी पहाड़ पे क्यों चढ़ रही हैं? तो क्यों वाला में क्या करोगे? यहीं पर WH लगा देना. वाई लगा के सब छाप देना. क्लियर? ये भी टेंस क्लियर हो गया. ये आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको सेंड करिएगा क्या है इसका आंसर. क्लियर? चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग. तो जल्दी से नोट डाउन करिए. टेंस नंबर 3. टेंस नंबर 3 है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. क्लियर? चलिए इसको अच्छे से डिटेल से चेक कर लेते हैं. इसकी आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी जल्दी से बताओ. आइडेंटिटी क्या है? चुका है. आइडेंटिटी आपकी है चुका है, चुकी है, चुके हैं, एक्सेट्रा. ये इसकी आइडेंटिटी है. स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? स्ट्रक्चर में आपका पहले सिंपल स्ट्रक्चर चेक करेंगे. सिंपल सब्जेक्ट सिंगुलर वी यूज हैज, प्लूरल वी यूज हैव, प्लस विथ हैज हैव, प्लस विथ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फुल स्टॉप. क्लियर? नेगेटिव में क्या होगा? नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव में सब कुछ यही होगा. सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नॉट प्लस विथ. देखो सब यही रखना. ओनली हैज हैव के जस्ट बाद नॉट है यूज करेंगे. प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फुल स्टॉप. इंट्रोगेटिव में क्या करोगे? इंट्रोगेटिव WH बिफोर. अगर ये WH पहले तो हमको यूज क्या करना है? हमको यूज करना है हैज और हैव. क्लियर? प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट. हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म. थर्ड फॉर्म कोई भी परफेक्ट को थर्ड फॉर्म फिक्स है. हैज हैव सब्जेक्ट नॉट थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क. WH बिफोर हो गया. अगर यही WH मिडिल में आ जाए तो क्या करोगे? WH मिडिल. जैसे ही WH मिडिल बोलेंगे यहाँ पर WH पहले कर देना और सारे रूल सेम है. क्लियर? जल्दी से नोट डाउन करिए. हम लोग एग्जाम्पल की ओर चलते हैं. एग्जाम्पल रहा बच्चे बस से बाजार जा चुके हैं. सब में चुके हैं लगा दो भाई. दादी उदी को सब चुके लगा दो. बच्चे बस से बाजार जा चुके हैं. दिल्ली दादा दिल्ली जा चुके हैं. दादी जी पहाड़ पर चढ़ चुकी हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. बच्चे बस से बाजार जा चुके हैं. बच्चे का चिल्ड्रन प्लूरल है. चिल्ड्रन हैव. जाना का थर्ड फॉर्म गॉन. गॉन के बाद टू आएगा हेल्प प्रीपोजिशन. चिल्ड्रन हैव गॉन टू. कहाँ जा चुके हैं? मार्केट. गॉन टू मार्केट. मेरा रूल देखो कैसे जा चुके हैं? बस से. बाय बस. बाय बस. क्लियर? वैसे आप नेगेटिव में चिल्ड्रन हैव नॉट गॉन टू मार्केट बाय बस. क्या बच्चे जा चुके हैं? हैव पहले कर देना. हैव चिल्ड्रन गॉन
टू मार्केट बाय बस, बच्चे बस से क्यों जा चुके हैं, क्यों पहले कर देना, व्हाई हैव चिल्ड्रन गॉन टू मार्केट बाय बस। क्लियर। चलिए ये दो क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगला स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की आइडेंटिटी क्या है, बोलो जल्दी से। आइडेंटिटी एंड में आता है रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस टाइम गिवन रहता है। टाइम इंपॉर्टेंट, इसमें टाइम गिवन रहता है, ये ध्यान। स्ट्रक्चर इसका कैसा है, स्ट्रक्चर पहला सिंपल स्ट्रक्चर। सिंपल स्ट्रक्चर सब्जेक्ट सिंगुलर हैज, बट प्लूरल हो तो है। सिंगुलर के लिए हैज ही, प्लूरल के लिए है। फिर बीन यूज मत भूलना, बीन प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस और फॉर, प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। क्लियर। सिंपल में आपका सब्जेक्ट हैज है, बीन B1 ING ऑब्जेक्ट अदर वर्ड प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। अब नेक्स्ट है नेगेटिव में क्या करोगे। देखो जब नेगेटिव की बात आएगी तो हमेशा नेगेटिव टेंस हैज हैव के बाद ही आएगा। हैज हैड प्लस नॉट, और सब वैसे ही छाप डालो, ये पूरा स्ट्रक्चर सेम होगा। क्लियर। प्लस बीन प्लस ING सॉरी B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। क्लियर। इंट्रोगेटिव में जैसे WH बिफोर इन द सेंटेंस, WH बिफोर पहले आएगा। अगर WH पहले आएगा तो हमको हैज हैव पहले करना पड़ेगा। क्लियर। स्टार्टिंग में हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क लगा देना। बहुत सिंपल है। WH मिडिल में हो, WH मिडिल, जैसे ही WH मिडिल में आएगा सब टेंस यही रहेगा। यहाँ WH स्टार्टिंग में ऐड करके सब टेंस वही छाप देना। क्लियर। तो ये आपका प्रेजेंट टेंस का चारों स्ट्रक्चर्स, उसकी आइडेंटिटी क्या है विद एग्जांपल। इसके एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। दादा दादी को एक मत बदल देते हैं, दूसरा कर। एग्जांपल है वे लोग 4 बजे से पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी वीडियो है, आप लोग उसको प्लीज स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा। जो टेंस प्रेजेंट टेंस है सब क्लियर हो जाएगा स्ट्रक्चर वगैरह। वे लोग 4 बजे से पढ़ रहे हैं। यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई, सिंस कहाँ यूज करें, फॉर कहाँ यूज करें। तो देखो सिंस फिक्स टाइम के लिए, सिंस इज यूज्ड फॉर फिक्स टाइम, जो टाइम फिक्स हो। विच बी सी इन द कैलेंडर, जिसको हम कैलेंडर में देख सकते हैं। विच बी कैन सी इन द कैलेंडर, जिसको कैलेंडर जो होता है उसमें जो टाइम आप देख सकते हो। बिफोर दोज टाइम वी यूज सिंस, उसके पहले हम सिंस लगा देंगे। जैसे आपका संडे मंडे है भाई, संडे मंडे फिक्स होता है ना, तो बदलता नहीं है। जनवरी फरवरी है, ये भी फिक्स होता है।
कोई टाइम हो, टाइम मतलब 4 बजे, 4 o'clock, 3 o'clock, ये सब फिक्स होता है तो बचता है। इवनिंग, इवनिंग, EVENING, इवनिंग, मॉर्निंग, इवनिंग, मॉर्निंग, ये सब फिक्स होते हैं। इवनिंग हुआ, मॉर्निंग हुआ, आफ्टरनून, ये सब फिक्स है। इन सब के पहले हमको सेंस लगाना है। क्लियर? इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, ये हुआ। कोई भी फिक्स ईयर, 1940, 1945, 1920, ऑल दिस, इसके पहले हमको यूज करना है सेंस। क्लियर? तो ये है आपका फिक्स टाइम, जिसके पहले हमको यूज करना है सेंस। बट फॉर नॉट फिक्स, नॉट फिक्स्ड, जो फिक्स्ड ना, फिक्स्ड कौन सा नहीं है, 2 घंटे से, जिसे बोलते हैं फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स, 3 घंटे से, 4 साल से, 100 साल से, तो 5 मिनट से, ऑल दे आर नॉट फिक्स, वी यूज फॉर। क्लियर? तो जो फिक्स हो उसके पहले हमको लगाना है सिंस, जो फिक्स ना हो वो यूज करना है फॉर। क्लियर? जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट, वे लोग 4 बजे से, सॉरी, 4 बजे से पढ़ रहे हैं। वे लोग का दे प्लूरल है, हैव बीन, they have been reading, they have been reading, वो पढ़ रहे हैं कब से, 4 बजे, 4 बजे फिक्स है तो since 4 o'clock, they have been reading since 4 o'clock, वे 4 बजे से नहीं पढ़ रहे हैं, क्यों? they have not been reading since 4 o'clock, क्या वो 4 बजे से पढ़ रहे हैं? स्टार्टिंग में हैव दे नॉट बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock। क्लियर? क्वेश्चन मार्क। वो 4 बजे से क्यों पढ़ रहे हैं? Why have they 4 बजे से क्यों नहीं पढ़े? Why have they not been reading since 4 o'clock? क्वेश्चन मार्क। क्लियर? तो ये आपका एक टेंस का मैंने 4 बना दिया। क्लियर? Here we give some examples and try yourself at home. क्लियर? चलिए यहाँ मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, आप लोग उसको घर पे ट्राई करिएगा। जैसे दादी और दादा, दादा और दादी, दादा और दादी जी 4 दिन से क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक? दादा और दादी जी 4 दिन से क्रिकेट खेल रहे हैं। रमेश के मामा सुबह से दौड़ रहे हैं। क्लियर? तो ये आपका हुआ आपका आज का वीडियो। बहुत सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग इसको देखिए, अच्छे से इसको प्रैक्टिस करिए। जो भी ना आए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, उस सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं दे दूंगा। क्लियर? प्लीज वीडियो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।